दज्जाल निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। याजूज माजूज जब आएंगे तो वो तमाम जानवरों को मार डालेंगे और फिर उनको खाकर दरियाओं और समंदरों का सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने जो भी इंसान आएगा वो उसके टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देगा। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर मिलेगी तो वो याजूज माजूज के सामने आकर खड़े हो जाएंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दज्जाल निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। नाज़रीन, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते जमीन भी नजर न आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूंखार जानवर इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। ये इतने कदो काट से ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी लेंगे। इनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसकी पूरी पूरी दीवारों पर चट कर जाएंगे। सामने कोई दरख्त नजर आएगा तो उसे मिनटों में खाकर खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदम खोर भी होंगे कि अगर इनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हजारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खाकर खत्म कर देंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीजों में दज्जाल, दाबतुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबी किताबों में भी मिलता है कि दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच से निकलेगी कि जो सभी चीजों को तबाह बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नजरों से छुपा कर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त आ जाएगा तो यही याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा कर देंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाला नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जब सफर करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें 2 पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नजर आई। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफें हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बताई कि ए बादशाह सलामत, आप जिस इलाके में रहते हैं तो उधर पहाड़ के इस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीजों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला न कर सके। उस कौम ने कहा कि ए बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले में आपको मुआवजा भी देने को तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मुआवजा लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ। लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी स्लेटें बनाई गईं और उन्हें हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जमीन में बहुत गहरा नींव खोद कर अंदर से एक बहुत मजबूत दीवार बनाना शुरू कर दी।
हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो दो पहाड़ों से जा लगी। इसी तरह लोहे की दो दीवारें बनाई गईं और उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रखी गई। फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को हुक्म दिया कि ए लोगों, अब तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज सीसा लेकर आओ। मैं उसे पिघला कर लोहे के इन दीवारों के बीच डाल दूंगा ताकि ये याजूज माजूज कौम अब कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर ना आ सके। और फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस लोहे की दीवार में सीसा पिघला कर भर दिया, जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर इसे तोड़ न सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगों, ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूट कर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकल कर फसाद मचाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बताते हुए फरमाया था कि याजूज माजूज की कौम रोजाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती है, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते ही रहते हैं। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुंचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो इस दीवार के पास वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला इस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है और फिर से वो याजूज माजूज इस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो इस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुंचेंगे। तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर हम इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इनका सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी इसी हालत पर बाकी रहेगी और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर इस दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी जमीन कांप उठेगी और उनके रास्ते में जो भी चीज आएगी वो उसे खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के पास से होगा तो वो उसका सारा पानी पी लेंगे। इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो ऐसे आदमखोर होंगे कि इंसानों को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। आखिर जब याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने जमीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को भी कत्ल करेंगे और फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की फौज आसमान की तरफ लोहे के तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में खून लगाकर उन्हें जमीन की तरफ वापस भेजेगा। तो याजूज माजूज उसे देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे हैं। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में जो रिवायतों में आता है वो ये है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत और नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नोकीले होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बालिश्त का होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप, बिच्छू, घोड़े, बंदर यहाँ तक कि दीवारों तक को खा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपनी तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए फरमाया है कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे को आएंगे और उस कौम की एक खास बात यह है कि जब तक उनकी 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक उनकी मौत ही नहीं होती। नाज़रीन, अब सवाल है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया जाता है वो ये है कि दज्जाल निकलने के कुछ ही सालों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह तस्लीम करेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज जमीन से निकलना शुरू हो जाएंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर ना निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا. مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے. تو ناظرین ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے. جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فرمائیں گے کہ اے اللہ ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی کہ جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی. ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے. لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی. ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا. لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سبھی کے ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.